वेलकम वेलकम टू गुड इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम कीप के बारे में समझने वाले हैं। तो कीप के हम वेरियस यूजेस समझेंगे, कुछ एडवांस यूजेस भी हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल हो सकते हैं। तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कीप का यूज हम प्रेजेंट में क्या करते हैं कि कीप जो है हमारा बेसिकली एक वर्ब है, हमें पता है एक मेन वर्ब है, तो इसके 3 रूप होते हैं। बट यहाँ पे इसका कुछ वेरियस यूजेस भी होते हैं, तो वो हम चीज़ें आज समझने वाले हैं। तो कीप का यूज होता है, कीप का यूज जो आईडी निकलती है इसकी पहचान ता रहता है। कोई भी काम कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, कोई भी एक्शन ना होता रहता है। जैसे कि वह आता रहता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप पढ़ते रहते हो, आप मेरी वीडियो देखते रहते हो। तो इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं वो आप कीप को यूज करके बना सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम कीप्स ऑन लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम कीप ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैं वहाँ काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पे काम करना, वो काम होता रहता है, मैं वहाँ काम करता रहता हूँ। तो मैं का मैंने लिखूंगा आई, और आई प्लूरल है इसलिए मुझे कीप लिखना है। कीप ऑन, आई कीप ऑन काम करता रहता हूं। तो वर्क, और वर्क में आईएनजी, वर्किंग देयर। आई कीप ऑन वर्किंग देयर, मैं वहां काम करता रहता हूं, मैं वहां काम करता रहता हूं। यहाँ पे दूसरा लिखा है रमेश यहाँ आता रहता है। तो आने का जो काम है वो होता रहता है ना। तो रमेश यहाँ पे आता रहता है। तो रमेश का मैंने लिखा रमेश। अब रमेश अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हमें कीप्स ऑन का यूज करना है। तो रमेश कीप्स ऑन, रमेश कीप्स ऑन कमिंग हेयर, रमेश कीप्स ऑन कमिंग हेयर। मैं तुम्हें पढ़ाता रहता हूं, आई कीप ऑन टीचिंग यू। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हम कीप को यूज करके बनाते हैं। अगर मैं इसी टेंस की नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो नेगेटिव का रूल में मेरा सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद डू डज का यूज करना होगा मुझे, डू या डज, नॉट प्लस कीप ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा डज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा डू। तो अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, रमेश डज नॉट कीप ऑन कमिंग हेयर, रमेश डज नॉट कीप ऑन कमिंग हेयर। रमेश यहाँ नहीं आता रहता है, मैं वहां काम नहीं करता रहता हूं। अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं आई डू नॉट कीप ऑन वर्किंग देयर, आई डू नॉट कीप ऑन वर्किंग देयर। अगर इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो डू डज जो है मेरा डू डज है वो मेरा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे कि क्या वह यहाँ आता रहता है, तो डज ही कीप ऑन कमिंग हियर। तो इस तरीके के इसके इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के टेंसेस बनाए जा सकते हैं। अब इसी कीप का यूज हम पास्ट में भी करते हैं। तो पास्ट में इसको चेंज होके हम कीप की जगह पे कैप्ट बोलते हैं, जो कि सेकंड फॉर्म है इसकी। तो कैप्ट का हम यूज करते हैं ना, तो इसका यूज जो उसकी पहचान निकलती है वो निकलती है ता रहता था। कोई भी काम ना होता रहता था, या फिर ता रहा, ती रही, ते रहे, इस तरीके की भी पहचान इसकी निकल सकती है। जैसे कि मैं वहां 2 घंटे तक बैठा रहा, मैं वहां 2 घंटे तक बैठा रहा, वह आपका इंतजार करता रहा, मैं आप पूरी रात भर सोचता रहा। तो इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं वो हम पास्ट में बनाए जाते हैं। तो पास्ट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट कैप्ट ऑन, सब्जेक्ट कैप्ट ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कैप्ट ऑन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, राज वहां पढ़ाता रहा, राज वहां पढ़ाता रहा। तो राज का मैंने लिखा राज, सबके साथ मुझे कैप्ट का ही यूज करना है। राज कैप्ट ऑन, पढ़ाने को टीचिंग देयर, राज केप्ट ऑन टीचिंग देयर, राज वहां पढ़ाता रहा। नेक्स्ट टेंस है, वह यहां आती रही, वह यहां आती रही, या फिर वह यहां आती रहती थी। सी केप्ट ऑन कमिंग हेयर, सी केप्ट ऑन कमिंग हेयर, वह यहां आती रही या फिर वह यहां आती रहती थी। अगर मैं इसी का नेगेटिव का रूल देखूं तो सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट कीप ऑन,
डिड नॉट के बाद हमें कीप ऑन का यूज करना है, ये बात आप ध्यान रखें। डिड नॉट का हम यूज करेंगे ना तो हमें केप्ट का यूज नहीं करना, हमें कीप का यूज करना है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। तो अगर मैं इसी टेंस का नेगेटिव बनाना चाहूं तो नेगेटिव बनेगा सी डिड नॉट, सी डिड नॉट। अब केप्ट को चेंज कर दूंगा मैं कीप में, कीप कमिंग हेयर। सी डिड नॉट कीप ऑन कमिंग हेयर, वह यहां नहीं आती रहती है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करूं इंट्रोगेटिव में, तो ये जो डिड है मेरा, वो मेरा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड सी कीप ऑन कमिंग हेयर, क्या वह यहां आती रही या फिर क्या वह यहां आती रहती थी। तो ये इसके प्रेजेंट और पास्ट के यूज हुए। अब हम फ्यूचर के यूज की तरफ बढ़ेंगे। कीप का यूज हम फ्यूचर में समझेंगे, फ्यूचर में भी इसका यूज रहता है कीप का। और फ्यूचर में इसकी अगर मैं आईडी देखूं तो इसकी निकलती है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। कोई काम ना होता रहेगा फ्यूचर में, जैसे कि भैया यहाँ आता रहेगा, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, मैं तुम्हें इसी तरह पढ़ाता रहूंगा। इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं वो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर में बनाए जाएंगे। तो कीप का यूज हम इस तरीके से फ्यूचर में कर सकते हैं। कीप का मीनिंग निकलेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑन लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट विल या सेल, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो वह यहाँ पढ़ाती रहेगी, वह यहाँ पढ़ाती रहेगी। सी विल कीप टीचिंग हेयर, सी विल कीप टीचिंग हेयर, वह यहां पढ़ाती रहेगी। तुम गाना गाते रहोगे, यू विल कीप सिंगिंग आ सॉन्ग, यू विल कीप सिंगिंग आ सॉन्ग, तुम गाना गाते रहोगे। मैं यहाँ आता रहूंगा, आई विल कीप कमिंग हेयर। इस तरीके के टेंसेस बनाए जा सकते हैं। अगर मैं इसी की नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव का इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल नॉट कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल रहेगा नेगेटिव में। विल या सेल के बाद हमें नॉट का यूज करना होगा। तुम गाना नहीं गाते रहोगे, यू विल नॉट कीप सिंगिंग आ सॉन्ग, यू विल नॉट कीप सिंगिंग आ सॉन्ग, तुम गाना गाते नहीं रहोगे या फिर तुम गाना नहीं गाते रहोगे। मैं यहाँ नहीं आता रहूंगा, आई विल नॉट कीप कमिंग हेयर, वह पढ़ता रहेगा, ही विल कीप रीडिंग। मैं यहाँ आता रहता हूँ, आई कीप ऑन कमिंग हेयर। इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं वो कीप को यूज करके बनाए जाते हैं।